आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो सच कहूं तो दिल दहला देने वाली हैं। जी। ये खबरें बच्चों से जुड़ी हैं, खासकर स्कूली छात्रों की आत्महत्या से। और इसमें जो सबसे डराने वाली बात है वो ये कि बात सिर्फ बड़े बच्चों की नहीं है। वही तो, चौथी क्लास के बच्चे। मतलब आप सोच सकते हैं चौथी क्लास का बच्चा ये खौफनाक कदम उठा रहा है। हम्म। हमारे पास कई न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए एक घटना से शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025, मतलब सिर्फ 2 महीनों में हाँ। देश के अलग अलग हिस्सों से कम 8 बच्चों की आत्महत्या की खबर आई। 8 सिर्फ 2 महीने में? जी। जयपुर में चौथी क्लास की एक 9 साल की बच्ची अमायरा, वो स्कूल की बिल्डिंग से कूद गई। ओह। और दिल्ली में 10वीं का एक छात्र था, शौर्य, उसने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। और इन दोनों ही मामलों में सुसाइड नोट मिले थे जहां तक मुझे याद है। हाँ, मिले थे। और दोनों में साफ साफ स्कूल में होने वाली बुलिंग और टीचर्स की तरफ से जो मानसिक प्रताड़ना थी उसका जिक्र था। चौथी क्लास, ये बात दिमाग में घूमती रहती है। और देखिए यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखें। हाँ, 2023 के आंकड़े हैं ना? जी, 2023 के। उस साल करीब 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की। 13,000, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये पिछले 10 साल में आप मानिए 65%। 65%? जी। 65%? ये तो एक संकट की तरफ इशारा है। रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प बात है। जो 6 मुख्य वजह बताई गई हैं, जी। वो असल में एक चेन रिएक्शन जैसी लगती हैं। जैसे? माता पिता से बातचीत की कमी। हाँ, डिस्कनेक्शन। वहीं से शुरू होकर ये बच्चे में एक इनसिक्योरिटी मतलब आत्मसम्मान की कमी पैदा करती है। और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाता है। बिल्कुल। और आखिर में वो बेबसी, वो हेल्पलेसनेस का एहसास। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक दिन में नहीं होता और ये हमें सीधे सिस्टम की नाकामी तक ले जाता है। कैसे? देखिए, जब घर पर सपोर्ट नहीं मिलता और स्कूल में भी सहारा देने वाला कोई नहीं, तो बच्चा वो पूरी तरह टूट जाता है। शौर्य के केस में यही हुआ था शायद। हाँ, उसके दोस्तों ने बताया कि उसने एक टीचर को ये तक कहा था कि उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मतलब आत्महत्या के ख्याल। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने बात को गंभीरता से नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे स्कूलों में मेंटल हेल्थ को लेकर जो उदासीनता है उसे साफ दिखाता है। मतलब जिस स्कूल को हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वहीं बच्चा खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जी। ये सुनकर तो काफी निराशा होती है। क्या इन रिपोर्ट्स में कोई उम्मीद की किरण, कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, और समाधान भी वहीं से शुरू होते हैं जहां से समस्या शुरू होती है, मतलब घर और स्कूल से। अच्छा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है, पेरेंट्स का रोज 5 मिनट का ओपन टॉक रूल। 5 मिनट का ओपन टॉक रूल, ये क्या है? मतलब माता पिता हर दिन सिर्फ 5 मिनट बिना किसी जजमेंट के अपने बच्चों से खुलकर बात करें, बस उनकी सुने। ये तो किया जा सकता है। और दूसरा, हर स्कूल में एक ट्रेन्ड काउंसलर होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से, जहां बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके। और टीचर्स, क्योंकि इन मामलों में तो उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्कुल। सबसे अहम है टीचर्स की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि उनकी कही एक छोटी सी बात भी बच्चे के मन पर कितना गहरा घाव कर सकती है। और बुलिंग का क्या? बुलिंग के खिलाफ तो स्कूलों को 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी होगी। एक मनोचिकित्सक ने रिपोर्ट्स में एक बहुत जरूरी बात कही है, बच्चा एक दिन में आत्महत्या नहीं करता। ये विचार उसके मन में धीरे धीरे बनता है। जी, कई दिनों, हफ्तों या महीनों से ये उसके मन में चल रहा होता है। जैसे बच्चे का अचानक चुप हो जाना। अच्छा। दोस्तों से कटना, मिलना जुलना बंद कर देना, उसकी नींद या भूख में मतलब खाने पीने में बड़ा बदलाव आना। ये सब वार्निंग साइन है। जी, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ एक परिवार या एक स्कूल की नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाएं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। हम अक्सर बच्चों की परेशानियों को ये कहकर टाल देते हैं, अरे तुम्हें भला क्या टेंशन हो सकती है। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन ये घटनाएं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़े लोग बच्चों के दुख और उनकी तकलीफ की भाषा को समझना ही भूल गए।